तुम पूछते हो दूसरों की बातों से विचलित और क्रोधित हुए बिना कैसे जिएं? सवाल छोटा है, लेकिन इसके भीतर तुम्हारे समूचे जीवन का रहस्य छिपा है। क्योंकि जब तक तुम दूसरों की बातों से हिलते रहोगे, तुम कभी अपने नहीं हो सकते। तुम कठपुतली बने रहोगे और डोर किसी और के हाथ में होगी। पहली बात समझो, कोई भी तुम्हें क्रोधित नहीं करता। ये तुम्हारा भ्रम है। क्रोध तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। दूसरा व्यक्ति केवल बटन दबा देता है। अगर भीतर बारूद न हो तो चिंगारी क्या करेगी? मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक साधु था। लोग उसे गालियां देने जाते थे। वह बैठा रहता, मुस्कुराता रहता। एक दिन किसी ने पूछा, आपको गुस्सा नहीं आता? साधु ने कहा, जब कोई मुझे उपहार देता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? लोग बोले, देने वाले के पास। साधु हंसा और बोला, तुम्हारी गालियां भी मैं स्वीकार नहीं करता। देखो, यही रहस्य है। तुम हर शब्द को पकड़ लेते हो, तुम उसे भीतर ले जाते हो, तुम उसे चबाते रहते हो और फिर कहते हो, उसने मुझे दुख दिया। नहीं, तुमने स्वयं को दुख दिया। दूसरों की बातों से विचलित होना इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी पहचान बहुत कमजोर है। तुम जानते ही नहीं कि तुम कौन हो, इसलिए कोई भी आकर तुम्हें परिभाषित कर देता है। कोई कहे तुम मूर्ख हो और तुम बेचैन हो जाते हो। क्यों? क्योंकि भीतर कहीं न कहीं तुम्हें डर है कि शायद यह सच हो सकता है। अगर तुम स्वयं को जान लो तो कोई भी शब्द तुम्हें छू नहीं सकता। जो स्वयं में स्थापित है वह अचल है। तुम्हारा सारा क्रोध अपेक्षाओं से जन्मता है। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझें, सम्मान दें, तुम्हारी सराहना करें, और जब वे वैसा नहीं करते तो तुम्हारा अहंकार आहत हो जाता है। अहंकार ही वह घाव है जो हर बार तस से दुखी हो जाता है। मैं तुमसे कहता हूं, अपने अहंकार को देखो, उसे दबाओ मत, उसे बदलने की कोशिश मत करो, बस देखो। जब कोई तुम्हें कुछ कहता है और तुम्हारे भीतर आग उठती है, उसी क्षण आंखें बंद कर लो और भीतर देखो, ये आग कहां से उठ रही है। तुम पाओगे ये आग बाहर से नहीं आई, ये तो पहले से थी। तुम्हें क्रोध से मुक्त नहीं होना है, तुम्हें क्रोध को समझना है। समझ ही मुक्ति है। जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम होश में नहीं होते, तुम प्रतिक्रिया करते हो। प्रतिक्रिया हमेशा अचेतन होती है। जीवन का रूपांतरण तभी संभव है जब प्रतिक्रिया की जगह प्रत्युत्तर आ जाए। प्रत्युत्तर होश से आता है। कोई तुम्हें अपमानित करे, तुरंत उत्तर मत दो, रुको, सांस लो, भीतर देखो। तुम्हें पता चलेगा अपमान शब्दों में था, लेकिन चोट तुम्हारे अहंकार को लगी। अगर अहंकार ही न रहे तो अपमान कहाँ लगेगा? मैं तुम्हें एक और दृष्टांत देता हूँ। एक दर्पण के सामने खड़े हो जाओ। कोई तुम्हारे पीछे खड़ा होकर दर्पण में थूक दे, दर्पण क्या करेगा? क्या वह अपमानित होगा? क्या वह क्रोधित होगा? नहीं, वह केवल प्रतिबिंबित करता है। तुम भी दर्पण बन जाओ, जो भी आए उसे गुजरने दो, लेकिन तुम दर्पण नहीं हो, तुम स्पंज हो। हर बात को सोख लेते हो और फिर भीतर सड़न शुरू हो जाती है। तुम्हारी संवेदनशीलता बुरी नहीं है, लेकिन उसकी दिशा गलत है। तुम बाहरी शब्दों के प्रति संवेदनशील हो, लेकिन अपने भीतर के मौन के प्रति असंवेदनशील हो। अगर तुम भीतर के मौन को सुनना शुरू कर दो तो बाहर की आवाजें स्वतः ही कम महत्व की हो जाएंगी। ध्यान यही है, भीतर लौटना। जब तुम ध्यान में बैठते हो, धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम क्रोध नहीं हो, तुम साक्षी हो, और साक्षी को कोई छू नहीं सकता। एक दिन तुम अनुभव करोगे कोई तुम्हें गाली दे रहा है
और तुम्हारे भीतर एक भाग शांत बैठा देख रहा है। वही तुम्हारा असली स्वरूप है, वही तुम्हारी मुक्ति है। दूसरों की बातों से विचलित होना इस बात का संकेत है कि तुमने अपनी खुशी का रिमोट दूसरों को दे रखा है। कोई बटन दबाता है, तुम हंसते हो, कोई दूसरा बटन दबाता है, तुम रोते हो। क्या तुम इतनी सस्ती जिंदगी जीना चाहते हो? स्वतंत्रता का अर्थ है तुम्हारी स्थिति किसी और पर निर्भर न हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पत्थर बन जाओ, नहीं, संवेदनशील रहो, प्रेमपूर्ण रहो, लेकिन प्रतिक्रियाशील मत बनो। जब कोई कुछ कहे उसे सुनो, अगर उसमें सत्य हो तो उसे स्वीकार करो, अगर उसमें असत्य हो तो उसे जाने दो, लेकिन उसे अपनी आत्मा में मत उतारो। याद रखो, लोग वही कहते हैं जो वे हैं। अगर कोई तुम्हें गाली देता है, वह अपनी स्थिति प्रकट कर रहा है, तुम्हारी नहीं। अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, वह भी अपनी ही दृष्टि प्रकट कर रहा है। तुम न तो उनकी गाली हो, न उनकी प्रशंसा, तुम उनसे परे हो। एक दिन ऐसा आए कि कोई तुम्हारी निंदा करे और तुम्हारे भीतर मुस्कान उठे, तब समझना कि तुम परिपक्व हो गए, क्योंकि तब तुम जान जाओगे यह सब खेल है। जीवन को थोड़ा हल्के में लो। तुम बहुत गंभीर हो। गंभीरता अहंकार का दूसरा नाम है। जब कोई तुम्हें कुछ कहे, भीतर से हंसो, सोचो यह भी एक दृष्टिकोण है। तुम्हें सबको सही साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जो स्वयं को जानता है वह स्पष्टीकरण नहीं देता। जो स्वयं को नहीं जानता वही हर समय खुद को साबित करता रहता है। अगर तुम चाहते हो कि दूसरों की बातों से विचलित न हो, तो ध्यान को अपने जीवन का केंद्र बना लो। दिन में कुछ समय अकेले बैठो, सांस को देखो, विचारों को गुजरते देखो। धीरे धीरे तुम पाओगे शब्द केवल हवा हैं, वे आते हैं जाते हैं। तुम आकाश हो, आकाश को बादल क्या कर सकते हैं? और याद रखो, क्रोध को दबाना मत। अगर तुम दबाओगे तो वह जहर बन जाएगा। उसे देखो, उसके साथ बैठो, उससे मित्रता करो। एक दिन तुम देखोगे क्रोध ऊर्जा है। वही ऊर्जा अगर सजगता में बदल जाए तो करुणा बन जाती है। जिस दिन तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेगी। तब कोई तुम्हें छू नहीं सकेगा, क्योंकि तुम भीतर से अडिग हो जाओगे। मैं तुम्हें कोई नियम नहीं दे रहा, मैं तुम्हें जागरूकता दे रहा हूँ। जागो, देखो, साक्षी बनो। फिर दुनिया वही रहेगी, लोग वही रहेंगे, लेकिन तुम बदल जाओगे। और जब तुम बदल जाते हो तो पूरी दुनिया बदल जाती है। याद रखो, दूसरों की बातों से विचलित न होना कोई तकनीक नहीं है, ये चेतना की अवस्था है। और चेतना अभ्यास से नहीं, अनुभव से आती है। जीवन को प्रयोगशाला बनाओ। जब भी अगली बार कोई तुम्हें क्रोधित करे, धन्यवाद देना। वह तुम्हें तुम्हारा ही छुपा हुआ चेहरा दिखा रहा है। और जिस दिन तुम अपने सभी छुपे चेहरों को पहचान लोगे, उस दिन कोई भी तुम्हें क्रोधित नहीं कर पाएगा। तब तुम केवल रहोगे शांत, मौन साक्षी, और वही सच्चा जीवन है। तुम कहते हो कि लोग तुम्हें परेशान कर देते हैं। मैं कहता हूँ, लोग तुम्हें प्रकट कर देते हैं। ये अंतर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यहीं से क्रांति जन्म लेती है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम्हारे भीतर तूफान उठता है, उस क्षण तुम अपने असली चेहरे के करीब पहुंच जाते हो, क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में तुम मुखौटे पहनकर जीते हो। सभ्यता का मुखौटा, शालीनता का मुखौटा, संस्कारों का मुखौटा। लेकिन जैसे ही कोई तुम्हारे अहंकार को छूता है, मुखौटा गिर जाता है और भीतर की आग दिखाई देने लगती है। लोग तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, वे तुम्हारे दर्पण हैं। मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसने कहा, मैं बहुत शांत आदमी हूँ,
लेकिन मेरी पत्नी मुझे इतना क्रोधित कर देती है कि मैं अपने आप को पहचान नहीं पाता। मैंने उससे पूछा, जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें क्रोध आता है? वह बोला, नहीं। मैंने कहा, तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें क्रोधित नहीं करती, वह तुम्हारे भीतर छिपे क्रोध को उजागर करती है। समझो, अगर भीतर बीज न हो तो अंकुर कहाँ से निकलेगा? तुम्हारे भीतर जो भी दबा हुआ है वह अवसर खोजता रहता है बाहर आने का। कोई एक शब्द, एक संकेत, एक ताना और वह बाहर फूट पड़ता है। तुमने अपने जीवन में कितनी बार सचमुच क्रोध को देखा है? अधिकतर तुम क्रोध को जीते हो, देखते नहीं। और जो देखा नहीं जाता वह समझा नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक साधना देता हूँ। अगली बार जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तुरंत प्रतिक्रिया मत करना। भीतर से केवल इतना कहना, ठहरो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा उठ रही है उसे ध्यान से देखो। वह कहाँ उठती है? छाती में, पेट में, सिर में। सांस तेज हो जाती है, हाथ कांपते हैं। उस क्षण तुम वैज्ञानिक बन जाओ अपने ही भीतर के प्रयोगशाला में। क्रोध को जियो नहीं, उसका अध्ययन करो। तुम पाओगे कि क्रोध कुछ क्षणों का तूफान है। अगर तुम उसे ईंधन न दो तो वह स्वयं शांत हो जाता है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम उसे शब्द देते हो, तुम उसे कहानी देते हो, तुम उसे तर्क देते हो और वह बढ़ता चला जाता है। याद रखो, क्रोध को जीवित रखने के लिए तुम्हारी भागीदारी आवश्यक है। तुम सहयोग बंद कर दो, क्रोध मर जाएगा। तुम्हारी परेशानी यह नहीं है कि लोग कुछ कहते हैं, तुम्हारी परेशानी यह है कि तुम हर बात को व्यक्तिगत बना लेते हो। अगर कोई सड़क पर खड़ा पागल तुम्हें गाली दे तो क्या तुम उतने ही आहत हो जाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो वह पागल है। लेकिन अगर वही बात कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति कह दे, तुम्हारा बॉस, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा परिवार, तो तुम हिल जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने उन्हें अपने भीतर अधिकार दे रखा है। तुमने अपनी आत्मा की चाबी दूसरों को दे दी है। स्वतंत्रता का पहला कदम है यह चाबी वापस लेना। मैं यह नहीं कहता कि तुम्हें संबंध छोड़ देने चाहिए, नहीं। संबंधों में रहो लेकिन उनमें खो मत जाओ। संबंध नदी की तरह हो बहते हुए, तुम्हारी चेतना सागर की तरह हो अडिग। जब तुम स्वयं में स्थापित हो जाते हो तब कोई भी शब्द तुम्हें छू नहीं सकता, क्योंकि तब तुम जानते हो मैं शब्दों से बड़ा हूं। लोग जो कहते हैं वह उनके अनुभवों, उनके डर, उनकी अधूरी इच्छाओं का परिणाम है। अगर कोई तुम्हें अपमानित करता है तो समझो वह स्वयं भीतर से पीड़ित है। जो भीतर से शांत है वह किसी को चोट नहीं पहुंचाता। करुणा वहीं से जन्म लेती है जहां समझ होती है। कल्पना करो, कोई व्यक्ति तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंकता है। तुम दो रास्ते चुन सकते हो, या तो तुम भी पत्थर उठाओ और युद्ध शुरू हो जाए, या तुम समझो वह अंधा है, उसे दिखता नहीं। तुम रास्ते से हट जाओ और उसे करुणा से देखो। क्रोध अज्ञान की प्रतिक्रिया है, जागरूकता करुणा की प्रतिक्रिया है। मैं तुम्हें पत्थर बनने को नहीं कह रहा, मैं तुम्हें जागरूक बनने को कह रहा हूँ। और एक गहरी बात समझो, तुम्हें सबसे अधिक चोट उन लोगों से लगती है जिनसे तुम सबसे अधिक अपेक्षा रखते हो। अपेक्षा ही दुख का बीज है। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझें, लेकिन तुम स्वयं को नहीं समझते। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सम्मान दें, लेकिन तुम स्वयं का सम्मान नहीं करते। जब भीतर आत्म स्वीकृति नहीं होती तब बाहरी शब्द तुम्हें डगमगा देते हैं। अगर तुम अपने भीतर स्वीकार कर लो, हाँ मुझ में कमजोरियां हैं, मुझ में अंधेरे हैं, तब कोई बाहर से कहेगा तो तुम्हें चोट नहीं लगेगी, क्योंकि तुम पहले से जानते हो। और अगर कोई ऐसी बात कहे जो असत्य है तो तुम मुस्कुरा दोगे। जैसे कोई तुम्हें कहे तुम आकाश हो, तुम हंसोगे क्योंकि तुम जानते हो तुम मनुष्य हो।
सत्य को पहचानने वाला अपमान से नहीं हिलता। एक दिन ऐसा आए कि कोई तुम्हें प्रशंसा दे और तुम भीतर से न फूले, कोई तुम्हें आलोचना दे और तुम भीतर से न सिकुड़ो, तब समझना तुम केंद्र में आ गए हो। केंद्र में होना ही ध्यान है। दुनिया किनारों पर है, शोर, संघर्ष, तुलना। केंद्र में मौन है। तुम्हें बाहरी दुनिया को बदलने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें अपने केंद्र को खोजना है। जब तुम केंद्र में होते हो तब शब्द केवल ध्वनि रह जाते हैं, वे तुम्हारे अस्तित्व को छू नहीं पाते। याद रखो, जो भीतर से रिक्त है वही जल्दी भर जाता है। जो भीतर से पूर्ण है उसे कोई भर नहीं सकता। पूर्णता ध्यान से आती है, स्वीकार से आती है, साक्षी भाव से आती है। और जब तुम साक्षी हो जाते हो तब क्रोध भी एक बादल बन जाता है, आता है, जाता है। तुम आकाश हो, इस आकाश को पहचानो, फिर देखना लोग वही रहेंगे, शब्द वही रहेंगे, परिस्थितियां वही रहेंगी, लेकिन तुम अडिग रहोगे। और यही है बिना विचलित हुए जीना। तुम्हें लगता है कि समस्या बाहर है, लेकिन मैं बार बार तुम्हें भीतर ले जा रहा हूं, क्योंकि जब तक तुम बाहर देखते रहोगे तुम कारण को कभी नहीं पकड़ पाओगे। दूसरों की बातों से तुम्हारा विचलित होना एक और गहरे रोग का संकेत है, तुलना। तुम लगातार तुलना में जीते हो। कोई कुछ कह दे और तुम्हारे भीतर तुरंत तुलना शुरू हो जाती है। क्या मैं सचमुच ऐसा हूं? क्या मैं उससे कम हूं? क्या लोग मुझे छोटा समझेंगे? तुम्हारा क्रोध अक्सर अपमान से नहीं, तुलना से पैदा होता है। समझो, जहां तुलना है वहां शांति नहीं हो सकती। तुलना अहंकार का भोजन है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, पहले आओ, बेहतर बनो, दूसरों से आगे निकलो। और अब जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी रैंक गिर गई। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह अनुभव है। मैं तुम्हें एक दृश्य देता हूं। जंगल में जाओ, वहां हजारों पेड़ खड़े हैं, कोई भी दूसरे से तुलना नहीं कर रहा। बरगद पीपल से नहीं कहता तू मुझसे छोटा है, गुलाब कमल से ईर्ष्या नहीं करता। हर एक अपनी प्रकृति में पूर्ण है। केव ले मनुष्य तुलना करता है और उसी से पीड़ा जन्म लेती है। जब कोई तुम्हें कुछ कहता है तो भीतर जो हिलता है वह तुम्हारा अस्तित्व नहीं, तुम्हारी बनाई हुई छवि है। तुमने अपने बारे में एक तस्वीर बना रखी है, मैं अच्छा हूं, मैं समझदार हूं, मैं सही हूं। कोई उस तस्वीर पर खरोंच लगा दे और तुम बौखला जाते हो। तुम तस्वीर को बचाते हो, खुद को नहीं। ध्यान से सुनो, तस्वीर झूठी है, अस्तित्व सच्चा है। अगर तुम तस्वीर को छोड़ दो तो कोई तुम्हें आहत नहीं कर सकता, लेकिन तुम तस्वीर से चिपके हो जैसे वही तुम हो। मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताता हूँ। क्रोध अक्सर भय से पैदा होता है। जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तुम्हें डर लगता है, लोग क्या सोचेंगे, मेरी छवि टूट जाएगी, मेरा महत्व कम हो जाएगा। यह डर ही क्रोध बन जाता है। जो निर्भय है वह क्रोधित नहीं होता। जो स्वयं में सुरक्षित है वह किसी की बात से असुरक्षित नहीं होता। तुम्हें अपने भीतर सुरक्षा खोजनी है, बाहरी दुनिया कभी सुरक्षित नहीं होगी। आज कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा, कल वही व्यक्ति तुम्हारी आलोचना करेगा। यदि तुम प्रशंसा से फूलते हो तो आलोचना से सिकुड़ोगे ही। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संतुलन तभी आएगा जब तुम दोनों से परे हो जाओगे। मैं तुम्हें एक अभ्यास देता हूँ। दिन भर में जो भी लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं, अच्छा या बुरा, रात को बैठकर उसे याद करो। फिर अपने आप से पूछो, क्या इनमें से कुछ भी मेरे अस्तित्व को बदल देता है? तुम पाओगे कुछ भी नहीं बदलता। तुम वही हो। शब्द हवा हैं, तुम ठोस हो, लेकिन तुम हवा को पकड़ने की कोशिश करते हो और फिर थक जाते हो। जीवन को खेल की तरह देखो। जब कोई तुम्हें कुछ कहता है उसे गंभीर मत बना लो, थोड़ी हंसी लाओ। गंभीरता अहंकार की जड़ है, निर्मल हंसी आत्मा की सुगंध है। मैंने
लोगों को देख। हाँ, है छोटी सी बात पर दिनों तक परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे भीतर खाली हैं। खालीपन से बचने के लिए वे बाहरी घटनाओं को पकड़ लेते हैं। अगर तुम अपने भीतर के मौन से परिचित हो जाओ तो तुम्हें बाहरी शोर उतना महत्वपूर्ण नहीं लगेगा। मौन में बैठो, हर दिन थोड़ी देर, बिना फोन, बिना बातचीत, बिना विचारों का पीछा किए, बस बैठो। धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारे भीतर एक साक्षी है जो कभी आहत नहीं होता। वही तुम्हारी असली पहचान है। और एक दिन ऐसा आएगा कोई तुम्हें अपमानित करेगा और तुम भीतर से उसे धन्यवाद दोगे, क्योंकि उसने तुम्हें तुम्हारी सजगता को परखने का अवसर दिया। दुनिया तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रही, दुनिया तुम्हें अवसर दे रही है। जो व्यक्ति तुम्हें क्रोधित करता है वह तुम्हारा गुरु है, यदि तुम सीखने को तैयार हो। तुम्हारा क्रोध तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह संकेत है यहाँ अभी अचेतना है। जहाँ अचेतना है वहाँ ध्यान ले आओ। जब तुम बार बार जागरूक होते हो, धीरे धीरे तुम्हारी प्रतिक्रिया की आदत टूट जाती है और एक नई गुणवत्ता जन्म लेती है, धैर्य। धैर्य का अर्थ है तुम्हें जल्दी नहीं है प्रतिक्रिया देने की, तुम्हें खुद को साबित करने की जल्दी नहीं है, तुम्हें जीतने की जल्दी नहीं है। तुम केवल देख रहे हो और देखने में एक अद्भुत शक्ति है। याद रखो, जो देखता है वह मुक्त होता है, जो प्रतिक्रिया करता है वह बंधा होता है। तुम्हारा लक्ष्य दूसरों को बदलना नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य अपनी चेतना को ऊंचा उठाना है। और जब तुम्हारी चेतना ऊंची होती है तब छोटी बातें तुम्हें छू नहीं पाती। जैसे पहाड़ को हवा हिला नहीं सकती, तुम्हें पहाड़ बनना है, कठोर नहीं, स्थिर। स्थिरता ही स्वतंत्रता है। अब एक और गहरी परत खोलते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हें दूसरों की बातों से दुख होता है, लेकिन सच यह है तुम्हें अपने ही मन से दुख होता है। दूसरे ने एक वाक्य कहा, वह वाक्य समाप्त हो गया, लेकिन तुम्हारा मन उसे पकड़ लेता है, उसे दोहराता है, उसे सजाता है, उसमें कल्पनाएं जोड़ता है और फिर तुम कहते हो मैं बहुत आहत हूं। देखो, दूसरे का शब्द कुछ क्षणों का था, तुम्हारा मन उसे घंटों, दिनों, वर्षों तक जीवित रखता है। समस्या शब्द में नहीं है, समस्या स्मृति और कल्पना में है। तुमने कभी ध्यान दिया, कोई तुम्हें सुबह कुछ कह दे और तुम रात तक उसी को सोचते रहते हो। वह व्यक्ति तो अपने काम में व्यस्त है, लेकिन तुम उसके शब्द को भीतर मंदिर बनाकर बैठ गए हो। ये तुम्हारी अचेतनता है। मैं तुमसे कहता हूँ, मन को समझो। मन एक रिकॉर्डर है, वह हर बात को रिकॉर्ड कर लेता है और फिर बार बार चलाता है। अगर तुम मन से तादात्म्य कर लेते हो तो तुम उस रिकॉर्डिंग के साथ बह जाते हो। लेकिन अगर तुम साक्षी हो तो तुम देख सकते हो यह केवल एक पुरानी आवाज है। ध्यान में बैठो और अपने मन को सुनो। तुम पाओगे उसमें कितनी पुरानी आवाजें भरी हैं, माता पिता की, शिक्षकों की, मित्रों की, समाज की। और अब जब कोई कुछ कहता है वह पुरानी चोटों को छू देता है। तुम वर्तमान में नहीं जीते, तुम अतीत के घावों के साथ जीते हो। इसलिए छोटी सी बात भी बड़ी लगती है। मैं तुम्हें एक दृष्टांत देता हूँ। अगर तुम्हारे शरीर पर पहले से घाव हो और कोई हल्का सा स्पर्श करे तो दर्द होगा, लेकिन जहाँ घाव नहीं है वहाँ वही स्पर्श सुखद भी हो सकता है।